नहाए खाए के साथ ही जो चैती छठ है उसका शुरुआत लगभग हो गया है। और बता दें इस वक्त हम पुलवा घाट सिवान में हैं और यहाँ देखिए दिखाएंगे हम कि क्या कुछ व्रत महिलाओं की तैयारी को लेकर के क्या कुछ व्यवस्था है। हालांकि कल भी हमारी टीम जब पहुँची थी तो कचरों का अंबार लगा हुआ था पूरी तरह से, और जो स्थिति है हम करीब होकर के दिखाने का कोशिश करेंगे कि देखिए कचड़े की अंबार के बीच जेसीबी है और सफाई का कार्य जो है चल रहा है। और स्थिति जो है पुलवा घाट की नदी का वो बड़ी ही बद से बहतर होते जा रही है, क्योंकि पानी का जो एयर है लगभग पूरा डाउन हो चुका है, पानी भी जम गया है और गंदी पानी जो है कि है, बदबू भी आ रहा है पानी से। और देखिए इतना लेट, काफ़ी लेट जो नगर परिषद के लोग हैं उनकी आंखें खुली है और आज जेसीबी के द्वारा सफाई किया जा रहा है। दिखाइए आप, जेसीबी लगा हुआ है और पानी का सफाई का काम जो है किया जा रहा है। लेकिन इसी बीच एक दुर्भाग्य की बात है कि इस तरफ यहाँ के ना ही कोई नेता राजनेता की आंखें खुलती है और ना ही प्रशासनिक लोगों की आंखें खुलती है। जब छठ आते हैं तो फॉर्मेलिटी सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेलिटी निभाने का काम किया जाता है। देखिए बबलू शाह हैं जो नगर परिषद के उपसभापति के पूर्व हैं, उपसभापति हैं पूर्व, ये अपने स्तर से बिल्कुल जेसीबी से सफाई करवा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अनेकों नेता हैं, विधायक हैं, एमपी हैं, लेकिन उनकी आंखें बिल्कुल नहीं खुलती है। हालांकि आने वाले वक्त में कहना गलत नहीं होगा कि जो स्थिति है नदी का पानी का वो बद से बहतर होगा। चलिए बबलू शाह से जुड़ेंगे सीधे हम। ये अपने स्तर से सफाई करवा रहे हैं, हर वक्त इनको देखा जाता है कि छठ पे ये मुस्तैद रहते हैं, काफ़ी एक्टिव रहते हैं। क्या कहेंगे, उदासीनता सिस्टम रहता है। जब छठ आते हैं फॉर्मेलिटी निभाया जाता है, गंदी पानी है और लेवल जो है पानी का डाउन होते जा रहा है। क्या होना चाहिए? आपके जितने व्यूवर्स हैं सभी को रामनवमी और चैती छठ की बहुत सारी शुभकामनाएं। ये दाहा नदी जो बाण गंगा के नाम से जानी जाती है, एक बहुत ही ऐतिहासिक नदी है। जी। और ये नदी सिवान और गोपालगंज को छूती हुई सिसवन में जाकर गिरती है। ये बहुत ही ऐतिहासिक नदी है। ये आज से 40-50 साल पहले नदी इतना शुद्ध पानी था कि यहाँ का पानी लोग सिवानवासी पिया करते थे। लेकिन आज देखिए नदी नाला से भी बदतर हो गया, नाला का एकदम रूप धारण कर लिया है। और इसका कहीं ना कहीं जिम्मेदार सिवान की जनता और हम लोग हैं और गोपालगंज की जनता, दोनों जनता की जिम्मेदार इसीलिए कि वो अपने अपने सांसद और विधायक को नदी के बचाने के लिए कुछ उचित बात नहीं किए लोग, और ना उनको याद दिला लो कि सांसद विधायक आप हैं तो मेरे नदी को बचाइए। इसमें सिवान का जनता का भी बड़ा दोष है, क्योंकि सिवान के राजनेताओं का दोष है कि नहीं है? जिन लोगों ने गद्दी संभाली है, राजनेताओं का तो ज़्यादा दोष है, लेकिन सिवान के भी जनता का दोष है कि अपने नेताओं से उन्होंने कहा नहीं कि आप लोग नदी को क्यों नहीं बचाते हैं। लोग वोट आता है, वोट देते, लेकिन कभी मांग नहीं किया। एक बार इसके लिए आंदोलन भी नहीं हुआ, लेकिन हम लोग बाण गंगा बचाओ अभियान के तहत आंदोलन में किए लो, गोपालगंज भी गए लो, यहाँ से पूरा लोग पूरा आंदोलन कर डीएम को भी लिखी दिए लो ताकि ये नदी बचे। इसमें सभी सिवान की जनता का सहयोग मिलेगा और सांसद और विधायक अपने अपने जनप्रतिनिधियों से डायरेक्ट कहना पड़ेगा कि आप नदी बचाइए, नहीं तो हम आपको सबक सिखाएंगे। तब ये सांसद प्रतिनिधियों का, सांसद और विधायक का आँख खुलेगा और इस नदी को बचाएंगे, क्योंकि नदी हमारी है बबलू शाह जी की बदबू, गंदी पानी है बिल्कुल ही, जो कई तरह से दावत की बीमारी भी दे रही है। आप कदम बोले नाली से बदतर है, इससे अच्छा तो उस नाली का पानी देखिए साफ है, तो नाली से बदतर नदी हो चुका है। लेकिन फिर भी अब इस समय समझ लिए 95% नदी विलुप्त हो चुकी है, 5% बचा है। इसके लिए आवाज उठेगा या फिर नहीं जागेगी सिवान की जनता। सिर्फ छठ और छठ के दिन में आके ही बोलने से काफ़ी नहीं होगा, लगातार सालों भर
आंदोलन करना पड़ेगा, सिवान की जनता को जगना पड़ेगा, तब ये नदी बचेगी। नगर पालिका के लिए क्या कर सकते हैं, सिर्फ शहर वासियों के लिए थोड़ा सा सफाई कर देगी, लेकिन सांसद ये बड़ा प्रोजेक्ट है, 300-400 करोड़ का, 300-400-500 करोड़ का, 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट ये है। तो इसमें कम से कम सांसद लोगों को जाकर आवाज़ उठाना पड़ेगा ताकि ये नदी बचे। नमामि गंगा के तहत सफाई अभियान चलेगा और पूरा नदी का उड़ाई करना पड़ेगा, तब से नदी बचेगी। चलिए, शुक्रिया। बबलू साहब थे। और यकीनन अगर यहाँ के सोई सिस्टम, खास करके विधायक और संसद ने अगर आवाज़ नहीं उठाया तो आने वाले दिनों में स्थिति जो है नदी का पानी का और बद से बेहतर होगा। चलिए, फिलहाल आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अवश्य अपना राय भी लिखें।